पहले यहाँ पे लामा जी थे, उनसे बात हुई। ये पहाड़ दिख रहे हो अपनी स्क्रीन पे आप? Too far away from my hometown. अर्थक्वेक के दौरान With my फाउंड family की गई I थी। am bound. I stick by them till I'm in the ground. Okay, all right. Good morning, everybody from Kalpa. Look at the view outside this window. इतना खूबसूरत व्यू है, इतना ब्राइट एंड क्लियर स्काई है। मुश्किल से पूरे आसमान में एक सामने वो छोटा सा बादल दिख रहा है, उसके अलावा प्रॉपर ब्लू स्काई है। सामने बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह सनराइज़ देखने को मिला यहाँ पे। आप जानते ही है सामने किन्नर कैलाश की रेंज है। इस वक्त सुबह के 8:20 हो रहे हैं। मैं अपनी चाय फिनिश कर रहा हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे जाके, और ब्रेकफास्ट के बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से नाको। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। इस समय अपने होटल से चल के मैं लोचावा बुद्धिस्ट टेम्पल जो है कल्पा में, उसके बाहर हूँ। कुछ वक्त पहले यहाँ पे लामा जी थे, उनसे बात हुई, और जो जानकारी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है मैं वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। जो लोचावा किंग थे, उन्हें किंग कहा जाता है बेसिकली, उन्होंने अपनी मदर की याद में 108 ऐसे टेम्पल बनाए थे। और बताया जाता है कि ये जो टेम्पल है पीछे, ये जल गया था आई थिंक 1959 में, 59। उसके बाद विलेजर्स ने दोबारा से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, पूरा जितना भी आसपास का एरिया, इसको पूरा वापस से बनाया गया है। खैर अभी यहाँ से दर्शन हो गए, मुझे प्रसाद भी मिल गया है। अब आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैं रिकांगपिओ के बस अड्डे पे हूँ। मैंने अभी अंदर जाके पता लगाया तो यहाँ से पीओ से काज़ा के लिए एक ही बस चलती है, वो भी 5:30 बजे सुबह। आज थोड़ा लेट हो गया था तो लगभग बता रहे हैं 7 बजे के आसपास तो बस चली है, बट अदरवाइज़ जो यूजुअल टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 5:30 या मैक्स 6 o'clock तक बस यहाँ से लीव कर जाती है काज़ा के लिए। काज़ा से भी वापसी की जो बस है यहाँ के लिए, वो लगभग 7 बजे काज़ा से चलती है और फिर यहाँ पहुँचती है। तो कुल मिला के एक ही बस है जो रिकांगपिओ से काज़ा जाती है, और फिर काज़ा से वही बस शाम को यहाँ आती है। हाँ, ये वाला पहाड़, बाप रे, ये पहाड़ दिख रहे हो अपनी स्क्रीन पे आप? माय गॉड ये अच्छों को डरा दे, बट सलाम है सच में बीआरओ को कि क्या ज़बरदस्त काम करके रखा हुआ है उन लोगों ने, और किस तरीके से उन्होंने ये जो पहाड़ है इनको टिका के रखा हुआ है। इतने डेंजर पहाड़, उसके बावजूद भी रोड इतनी फराटेदार है, मतलब आराम से गाड़ी जो है 60-80 आप कांस्टेंट मतलब चला सकते हो, पर बहुत ख़तरनाक है लिटरली। फाइनली इस वक्त शिमला से 287 किलोमीटर आगे मैं हूँ खाप ब्रिज पे, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक तरफ से जो आपको हल्की सी ग्रीनिश नदी दिख रही है वो है आपकी स्पीति रिवर, और जो मटमेली रिवर दिखाई दे रही है आपको वो है आपकी सतलुज रिवर। तो बेसिकली आई एम एट अ प्लेस वेयर सतलुज मीट्स स्पीति रिवर। आप मेरे पीछे आप देखोगे एक ब्रिज है और एक ढाबा है, और मेरे उल्टे हाथ में पड़ती है हैंगरेंग वैली। राइट साइड में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों वाले पहाड़ है। ये जो पूरी रोड है ये पूरा बीआरओ मेंटेन करता है, एंड ट्रस्ट मी, जब से हम चले थे सिर्फ एक छोटा सा पैच था बीच में जो थोड़ा सा ख़राब था। रूप वैली के आसपास जो एक बोर्ड आता है वहाँ पर थोड़ा सा ख़राब था, अदरवाइज़ पूरा जो रोड है मक्खन की तरह स्मूथ है। और आप यहाँ पर एक्चुअली जो अगर स्पीति एक्सपीडिशन कर रहे हो तो आपको मज़ा आएगा इस रोड पे गाड़ी चलाने में, और साथ साथ में सीनिक व्यू देखने के लिए भी। यहाँ से मेरे उल्टे हाथ में आप देखोगे एक स्टेयरकेस जा रहा है, जैसा मैं कह रहा था, हैंगरेंग वैली है लेफ्ट में, तो वहाँ से एक सीनिक व्यू है।
अगर वक्त लगा तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं फ़िलहाल नीचे जा रहा हूँ ढाबे पे। वहाँ पर हम चाय वगैरह पिएँगे और कुछ देर यहाँ पे आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे कॉन्फ्लुएंस को और उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you. अभी संगम से 4 या 5 किलोमीटर हम ऊपर आए हैं और मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ कम से कम 7 से 8 ऐसे कंप्लीट हेयर पिन बैंड्स हैं, पूरे लूप हैं। इस तरीके से सोचो ये रोड बनाई है। अच्छी खासी हाइट है। मैं इस टाइम एलिवेशन तो श्योर नहीं हूँ कितना होगा, लेकिन संगम से हम लगभग 5 या 6 किलोमीटर ऊपर हैं इस वक्त। चलिए यहाँ से आगे चलता हूँ और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को नाको की तरफ। We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. संगम से चल के इस वक्त मैं पहुंच गया हूं नाको में और जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूं ये है नाको लेक। ये बेसिकली एक सेक्रेट लेक है और लगभग 12,000 प्लस फीट अबव दी सी लेवल इस वक्त मैं हूं। लेक के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो इसके आसपास पॉपुलस और विलो जो ट्री हैं वो हैं और सबसे अच्छी बात ये है अक्टूबर में ट्रैवल करने की कि आपको ऑटम फॉयलेज देखने को मिलता है, बेसिकली फॉल फॉयलेज। और जो कलर है इस टाइम पे पत्तों का वो चेंज हो चुका है। मुझे किसी लोकल ने बताया कि लेक के पास में यहाँ पे 4 बुद्धिस्ट टेंपल भी हैं और एक बात है कि यहाँ से ताशीगैंग के लिए भी आई थिंक ट्रैक होता है। तो ताशीगैंग एक छोटा सा गांव है स्पीति रीजन में ही, तो वो भी होपफुली अगर टाइम लगा तो हम विज़िट करेंगे जब हम स्पीति के लिए आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ से भी उसका रास्ता जाता है। फ़िलहाल थोड़ी देर लेक के पास बैठेंगे और इसके बाद हम जाने वाले हैं ग्यू मॉनेस्ट्री और फिर वहाँ से हम निकलेंगे आज शाम को काबुल। You will be the last one I think about. The last one I think about. अभी जो रोड हमने पकड़ा हुआ है ये NH 505 ही चल रहा है। इसके आगे सुमदो वाला ब्रिज आएगा। सुमदो ब्रिज है ना? हाँ, सुमदो वाला ब्रिज आएगा तो वो जब लेफ़्ट ले लेंगे हम, वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे तो हम काजा की तरफ निकल जाएंगे। राइट साइड से स्ट्रेट एक रोड जाती है, वो ग्यू की तरफ निकल जाती है, ग्यू विलेज की तरफ। You will be the last one I think about. काबू के बाद कई बार मैंने देखा मेरा नेटवर्क चला गया था। वैसे सुमदो ये एक पोस्ट है बेसिकली, इंडियन आर्मी की पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ से मुश्किल से आई थिंक 17 किलोमीटर आगे ही चाइना का बॉर्डर लग जाता है। और एक वक्त होता था जब यहाँ पर ही सिर्फ नेटवर्क कनेक्शंस आते थे, इससे पीछे कोई भी नेटवर्क नहीं चलता था। कई लोग जो है अपने गांव से यहाँ पर आते थे बात करने के लिए। तो ये इकलौती ऐसी प्लेस है जहाँ पर नेटवर्क हुआ करता था, बट ये बहुत पहले की बात है। फ़िलहाल जो है आई थिंक हर जगह कनेक्टिविटी और स्पेशली जियो तो बहुत अच्छा चलता है यहाँ पर। ये रोड निकल जाता है आपका काजा और एक रोड निकल जाता है आपका मुर्मी की तरफ। तो ये स्ट्रेट रोड हमारा काजा की तरफ जा रहा है सुमदो चेक पोस्ट से।
लगभग स्टेट कैपिटल से 500 किलोमीटर आगे इस वक्त मैं आ चुका हूँ ग्यू विलेज में, और यहाँ आने का मेरा सोल पर्पस था टू विज़िट दी ग्यू मोनेस्ट्री। इस पीछे जो आप मेरे देख रहे हो एक छोटी सी मोनेस्ट्री में, इसमें बेसिकली एक बौद्ध भिक्षु सेंगा तेंजिंग जी ने सेल्फ ममिफिकेशन प्रोसेस को अपनाया था एंड सक्सेसफुली अचीव किया था उसको। मैं अंदर जाके फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी करना तो चाहता था, बट पता नहीं मेरे अंदर से आया नहीं टू क्लिक। मुझे लगता है कि वो अभी भी एक साधना में बैठे हुए हैं, और पर्सनली आई डिड नॉट फील कि मैं जाके उनकी वो तस्वीर उतारूं और वीडियो में उसको अपलोड करूं। सो दैट्स माय टेस्ट ऑफ वर्किंग। एक बात और कि ये जो मोनेस्ट्री है ये एक्चुअली एक अर्थक्वेक के दौरान फाउंड की गई थी, और आई थिंक 1975 में इसे फाउंड किया गया था, 81 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये लगभग वैसे माना जाता है कि 500-550 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। ये तो ओल्ड मोनेस्ट्री है। इसके सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये बेसिकली एक नई मोनेस्ट्री है जिसे जापानीज़ स्ट्रक्चर में जो है जापानीज स्टाइल में इस्टेब्लिश करा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्यू विलेज जो इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ ये 10,000 प्लस फीट की हाइट है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब मैं ग्यू के लिए एंटर करा था तो मेरे नेटवर्क चले गए थे यहाँ पर। तो आपके पास जियो है या BSNL है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी मोबाइल नेटवर्क, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी का नेटवर्क आता भी है। इसके बाद सीधा हम निकलेंगे यहाँ से अब काज़ा। ऑलरेडी हमें 2-2.5 घंटे यहाँ से लगेंगे। एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि टैबो यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो अगर आप ऑन टाइम हैं तो कोशिश कीजिए कि आप टैबो मोनेस्ट्री जाके रुकिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं काज़ा की तरफ। अब आपसे गाड़ी के अंदर बैठ के मुलाकात होगी। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं होटल धनकर हाइट में, जो कि धनकर विलेज में मौजूद है। एनीवे, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। कल का प्लान ये है कि हम यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री को विज़िट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सीधा काज़ा जाएंगे और काज़ा में कुछ लोकल एक्सप्लोर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज के लिए आपको गुड नाइट बोल देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।